लोग वश से नहीं विचार से योगी होते हैं। कुछ लोग समझते हैं कि वस्त्र पहनने से ही योगी हो जाते हैं। क्या सीएम कुर्सी के लिए केशव प्रसाद मौर्य अखिलेश यादव से हाथ मिलाने की तैयारी कर रहे हैं या कर चुके हैं? और क्या अगर केशव प्रसाद मौर्य के हाथ में सीएम कुर्सी नहीं आती है तो वो योगी आदित्यनाथ के खिलाफ बगावत कर सकते हैं? और क्या बीजेपी के विधायकों का समर्थन लगातार केशव प्रसाद मौर्य को मिल रहा है? आखिरकार क्या बड़ी वजह है कि केशव प्रसाद मौर्य अब आर पार की लड़ाई लड़ते नजर आ रहे हैं और आग में घी डालने का काम समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने कर दिया? दरअसल उत्तर प्रदेश में साल 2027 में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं और चुनाव से पहले केशव प्रसाद मौर्य ये चाहते हैं कि सीएम कुर्सी उनके पास आ जाए और वो ये भी चाह रहे हैं कि 27 के चुनाव से पहले जो बीजेपी आला कमान है वो ये फैसला कर ले कि जो सीएम कुर्सी है वो केशव प्रसाद मौर्य के पास आ जाए। लेकिन अभी पार्टी आला कमान ने कोई बड़ा फैसला नहीं किया है और दूसरी तरफ ये भी देखा जा रहा है कि केशव प्रसाद मौर्य आने वाले दिनों में दिल्ली जा सकते हैं, क्योंकि बीते कुछ समय पहले केशव प्रसाद मौर्य जब दिल्ली आए थे और बीजेपी के आलाकमान से जब बातचीत उनकी हो रही थी तो उस दौरान चर्चा ये होने लगी कि क्या केशव प्रसाद मौर्य भारतीय जनता पार्टी का साथ छोड़ने वाले हैं, क्या बीजेपी से वे इस्तीफा देने वाले हैं और क्या विधायकों को लेकर वे अलग होने वाले हैं। तो उस दौरान तो केशव प्रसाद मौर्य को शांत कराया गया, लेकिन इस बार केशव प्रसाद मौर्य शांत रहने के मूड में नहीं है, क्योंकि जो हालात इन दिनों बने हैं वो ये हैं कि केशव प्रसाद मौर्य काफी समय से डिप्टी सीएम हैं और बहुत पहले से उनके मन में ये विचार चल भी रहा था कि उन्हें सीएम कुर्सी मिले, उनके हाथ सीएम कुर्सी आए, सीएम कुर्सी उन्हें मिलनी चाहिए। लेकिन बीजेपी ने उनके अरमानों पर हमेशा से पानी फेरने का काम किया। योगी आदित्यनाथ उनकी सीएम कुर्सी के आड़े हाथों नजर आए। लेकिन इस बार क्या देखा जा रहा है कि अखिलेश यादव ने एक नया पैतरा खोल दिया है, यानी कि अखिलेश यादव आग में घी डालने का काम कर रहे हैं। वे केशव प्रसाद मौर्य को और भड़का रहे हैं और वो ये कह रहे हैं कि जिसके पास जितने विधायक हैं वो हमारे साथ आइए, हमारे साथ मिलकर सरकार बनाइए, हम उसको सीएम भी बनाएंगे। तो ऐसे में ये देखा जा रहा है कि क्या सीएम कुर्सी को लेकर जो छटपटाहट केशव प्रसाद मौर्य के अंदर है, ये मैसेज केशव प्रसाद मौर्य के लिए ही है? क्या अखिलेश यादव ये पूरी कोशिश कर रहे हैं कि 27 के चुनाव से पहले केशव प्रसाद मौर्य समाजवादी पार्टी की तरफ आए? और कुछ वक्त पहले जरा गौर से सुनिएगा, मैं अपने दर्शकों को जो बता रहा हूं, स्वामी प्रसाद मौर्य, ये नाम आपने सुना होगा और ये नाम जनता भली भांति जानती भी होगी। स्वामी प्रसाद मौर्य भारतीय जनता पार्टी में एक बड़ा चेहरा थे स्वामी प्रसाद मौर्य, लेकिन स्वामी प्रसाद मौर्य ने कुर्सी की लालच की वजह से, जब उन्हें टिकट नहीं दिया गया, कुर्सी की लालच की वजह से उनके बेटे को जब टिकट नहीं दिया गया था बीजेपी में, तो उन्होंने समाजवादी पार्टी का दामन थाम लिया था। तो ऐसे में अब ये कयास भी लगाए जा रहे हैं कि जैसे स्वामी प्रसाद मौर्य बीजेपी के खिलाफ खड़े हो गए थे या बगावत जो उन्होंने की, उसके बाद क्या अगला नंबर केशव प्रसाद मौर्य का है? इन सब के बीच में अखिलेश यादव ने कैसे योगी सरकार को घेरा है और साथ ही वो ये भी कह रहे हैं कि योगी आदित्यनाथ एक सन्यासी हैं, योगी आदित्यनाथ एक जो है वे मठाधीश हैं, योगी आदित्यनाथ एक संत हैं और संतों की बस की बात नहीं सत्ता संभालना और संतों को इन राजनीति से दूर रहना चाहिए। क्या कह रहे हैं अखिलेश, सुनिए जरा। लोग वश से नहीं विचार से योगी होते हैं। कुछ लोग समझते हैं कि वस्त्र पहनने से ही योगी हो जाते हैं। लोग वश से नहीं विचार से योगी होते हैं। जो सत्य के रास्ते पे चले वही योगी है, और वो जो सत्य को छिपाए वो कभी योगी नहीं हो सकता है। तो सुना आपने कि अखिलेश यादव ने क्या कुछ कहा। तो क्या अखिलेश यादव ये चाह रहे हैं कि योगी आदित्यनाथ अपनी सीएम कुर्सी छोड़ दें, सीएम कुर्सी से इस्तीफा दें? और क्या अखिलेश यादव केशव प्रसाद मौर्य को सीएम बनाने में उनकी मदद कर सकते हैं?
देखिए सबसे बड़ी बात क्या है कि बीजेपी के कुछ विधायकों का मैं नाम यहां पर लूंगा, जिनमें पहला नाम नंद किशोर गुर्जर का लूंगा। इसके अलावा बीजेपी के कई बड़े ऐसे चेहरे हैं जो योगी सरकार से नाराज दिखाई दे रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है कि जिस तरीके से नंद किशोर गुर्जर ने हाल ही में जो बड़ा बयान अपनी सरकार के खिलाफ दिया, योगी सरकार पर निशाना साधा, उसके बाद में माना जा रहा है कि बीजेपी में वाकई फूट पड़ गई है। इतना ही नहीं, योगी आदित्यनाथ जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, वो जो फैसला ले रहे हैं खासतौर पर मुसलमानों को लेकर, उससे एनडीए के सहयोगी दल नाराज हैं। ओम प्रकाश राजभर नाराज हैं, उससे आरएलडी नाराज है, उससे अनुप्रिया पटेल नाराज है। और आरएलडी के प्रवक्ता का एक बयान सामने आया जिसमें उन्होंने कहा कि हम मुसलमानों के साथ खड़े हैं और किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए कि अगर कोई नमाज सड़क पर पढ़ रहा है या छत पर पढ़ रहा है। ये आरएलडी के प्रवक्ता का एक बयान है। और कुछ समय पहले आरएलडी की तरफ से एक बयान जारी ये भी किया गया था जिसमें उन्होंने ये कहा था कि कपड़े देखकर चिन्हित करना गलत है, कपड़े देखकर पहचान करना गलत है। और साफ तौर पर उन्होंने ये भी कहा था, जब बीते कुछ समय पहले उत्तर प्रदेश में देखिए जो कावड़ यात्रा जो शुरू होने वाली थी, उससे पहले जो सरकार का फरमान आया था नेम प्लेट को लेकर, उस पर भी आरएलडी जो है वे नाराज थे। उन्होंने कहा था कि इस हिसाब से तो अब सबको नेम प्लेट लगाकर घूमना पड़ेगा, इस हिसाब से तो जो है कपड़ा कहाँ से आ रहा है, कहाँ बन रहा है, ये सब जगह नेम प्लेट चलेगी। तो उन्होंने कहा ये जो बेवजह की चीजें हैं या इस तरीके के मुद्दों को ना बढ़ाया जाए, और इस तरीके के मुद्दों का आरएलडी समर्थन नहीं करती। और यही चिराग पासवान भी जो बिहार में है एनडीए के सहयोगी दल, वो भी यही कह रहे हैं कि हम इस तरीके के फैसले का समर्थन नहीं करते। तो ऐसे में ये माना ही जा रहा है कि क्या वाकई भारतीय जनता पार्टी के अंदर फूट पड़ गई है। योगी आदित्यनाथ जो फैसला ले रहे हैं, या जिस तरीके से देखा जा रहा है कि अभी हाल ही में समाजवादी पार्टी के जो राज्यसभा सांसद हैं रामजी लाल, उनके घर पर जो करणी सेना ने हमला किया और करणी सेना के लोगों ने हमला किया, हमला करके वो चले भी गए, योगी सरकार देखती रह गई। इस पर यह कहा गया कि ये सब मिली भगत है। और यहाँ पर देखिए दलित का अपमान पहले भी गृह मंत्री अमित शाह ने किया था, उस पर बीजेपी गिर चुकी थी, उस पर अमित शाह ने माफी नहीं मांगी। और दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश में फिर देखा जाता है कि रामजी लाल के यहाँ जो है तोड़फोड़ होती है, वे दलित चेहरा है। तो ऐसे में देखा जा रहा है कि दलितों का अपमान, मुसलमानों का अपमान, छोटे जो तबके के लोग हैं उनका जो अपमान किया जा रहा है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, इससे बीजेपी के सहयोगी दल नाराज हैं। और वो ये कह रहे हैं कि हम बीजेपी के हर फैसले में उनके साथ नहीं खड़े रहेंगे। तो ऐसे में देखा जा रहा है कि जहां उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ के खिलाफ बीजेपी के विधायकों ने मोर्चा खोल दिया है, एनडीए के सहयोगी दल योगी आदित्यनाथ के फैसले से नाराज नजर आ रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ अखिलेश यादव को एक मौका मिल गया है कि केशव प्रसाद मौर्य को अपनी तरफ खींचा जाए, लॉलीपॉप उन्हें दिया जाए और बीजेपी को दोफाड़ किया जाए। तो जो कामयाब या जो प्लान कामयाब करने की सोच रहे हैं अखिलेश यादव, क्या उसमें कामयाब हो पाएंगे? और क्या जो प्लान बी है वो कामयाब होगा? प्लान बी यानी कि अखिलेश का केशव के साथ आना और केशव का अखिलेश के साथ हाथ मिलाना और सीएम कुर्सी को लेकर एक बड़ा फैसला करना। तो अब ऐसे में देखा जा रहा है कि अखिलेश यादव ने जिस तरीके से ये कहा भी था कि जो मठाधीश हैं या जो सन्यासी हैं, ये जो साधु संत हैं, इन्हें सन्यास लेना चाहिए, इन्हें मंदिरों में जाना चाहिए, इन्हें अपने मठ में काम करना चाहिए, राजनीति इन्हें नहीं करनी चाहिए। और जो संत गुस्सा करे या जिस योगी को गुस्सा आ जाए वो योगी नहीं, वो संत नहीं। तो ऐसे में देखा जा रहा है कि क्या वाकई सीएम कुर्सी गिराने की तैयारी 2027 से पहले की जा रही है? क्या अखिलेश यादव ये पूरी कोशिश कर रहे हैं कि कैसे भी करके योगी आदित्यनाथ की सत्ता छीन ली जाए, योगी आदित्यनाथ से सत्ता ले ली जाए? और क्या अगर ऐसा हुआ तो नुकसान बीजेपी को उत्तर प्रदेश में होगा? आज के लिए इतना ही, आपसे फिर दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाजत दीजिए, नमस्कार।